Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो भारत की जलवायु के बारे में जिक्र कर रहे हैं और भारत की जलवायु के अंतर्गत हम जिक्र करेंगे भारत की मानसून के बारे में, क्योंकि मौसम भी किसका चल रहा है, आपका मानसून का चल रहा है। इससे पहले मैं आपको एक नोटिस दे करवाना चाह रहा हूँ सभी बच्चों को भी। आपको अगर जितनी भी हमारी क्लासें हैं उसकी अगर PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जीके बाय जीनियस सुभाष सर के नाम से आपका टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया हुआ है, चैनल बनाया हुआ है, उसके ऊपर आपको PDF मिल जाएगी। यानी सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं से आपको PDF मिलती रहेगी और डाउनलोड करते रहना। तो आज हम जो जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? भारत की जलवायु के बारे में। किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? भारत की जलवायु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, यानी भारत की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। यानी भारत की जलवायु का जब हम अध्ययन करते हैं तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भी, ठीक है भी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी भारत की जलवायु का जब हम अध्ययन करते हैं तो भारत की कैसी जलवायु है? भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जैसे जिक्र करें इसके बारे में जलवायु, तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। जलवायु का जो अध्ययन किया जाता है जलवायु विज्ञान के अंदर भी, जलवायु विज्ञान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जलवायु प्लस मौसम का अध्ययन किया जाता है, ठीक है भी। यानी जलवायु प्लस मौसम का जो विस्तृत अध्ययन किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? जलवायु विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। यानी क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है किसका? जलवायु प्लस मौसम का। जलवायु का जब हम जिक्र करते हैं तो जलवायु एक दीर्घकालीन है भी। क्या है? दीर्घकालीन, लंबे समय तक किसी स्थान के ऊपर ये प्रक्रिया रहती है जलवायु का, जैसे जिक्र करें। और मौसम आपको ध्यान होना चाहिए अल्पकालीन होता है भी। क्या होता है? अल्पकालीन। यानी मौसम जो होता है ये कुछ समय के लिए होता है, जबकि जलवायु का जब हम जिक्र करते हैं तो ये लंबे समय तक रहती है। जैसे जिक्र करें किसी भी स्थान के ऊपर भी, यानी किसी भी स्थान का जैसे जिक्र करें तो 30 वर्ष से अधिक तक, 30 वर्ष से अधिक समय तक एक तरह का जो मौसम रहता है तो उसको उस क्षेत्र की क्या कहेंगे? हम जलवायु कहेंगे। जैसे भारत की जलवायु को किस नाम से जानते हैं? हम उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो इसके बारे में। कैसी जलवायु है? जलवायु मौसम का जो अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, और जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में जैसे जलवायु का जो हम अध्ययन कर रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक जो है, वैसे कारकों से संबंधित हम अलग चर्चा करेंगे, यानी भारत की जो मानसून है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अलावा फिर भी हम जिक्र कर लेते हैं सूर्य की जो गति है, सूर्य की गति। तो सूर्य की जो गति है, यानी पृथ्वी घूम तो पृथ्वी रही है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, तो सूर्य की जो गति है ये विश्व जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जब हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में, पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में, यानी पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटने वाली जो आपकी रेखा है वो विषुवत रेखा है, और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली जो अलग अलग रेखाएं हैं, जैसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी मकर रेखा है, तो ये भी क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। यानी सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य का जो चमक है, चमकना है, ये भी क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर हम पढ़ते हैं भी मार्च और सितंबर के अंदर भी, मार्च व सितंबर में सूर्य की जो किरणें लंबवत पड़ती है। साल में 2 बार सूर्य की किरणें किसके ऊपर सीधी पड़ती है? आपकी भूमध्य रेखा के ऊपर। इसके अलावा जैसे कर्क रेखा का हम जिक्र करते हैं और मकर रेखा का जब हम जिक्र करते हैं तो मकर रेखा का जैसे जिक्र करोगे तो कर्क रेखा के ऊपर आप जिक्र करोगे जून में, और मकर रेखा के ऊपर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वो दिसंबर में, यानी 22 दिसंबर 21 जून का जिसे हमें जिक्र करते हैं। तो सूर्य की जो गति है, सूर्य का जो प्रकाश है वो विश्व की जलवायु को बहुत ज़्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है। ये चीज़ आपको क्लियर
क्लियर होना चाहिए। मैंने जैसे जिक्र किया था भी आज हम जो भारत की जलवायु के अंतर्गत किसका जो अध्ययन करेंगे, मानसून का अध्ययन करेंगे, यानी भारतीय मानसून का हम अध्ययन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की मानसून का हम जिक्र कर रहे हैं, आज किसका जिक्र करें, भारत की मानसून का भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी भारत की जो मानसून है। अब एक चीज तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, मानसून है ये अरबी भाषा का शब्द है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मौसम। क्या होता है, मौसम। और मौसम मीन्स क्या होती है, ऋतु, यानी मौसम का जो अर्थ होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भी मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून आपका अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा के किस शब्द से बना है, मौसम से बना है। और मौसम का जो अर्थ होता है वो ऋतु से होता है। क्या होता है आपका, ऋतु से होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी ऋतु से है, ठीक है। इसके अलावा जैसे भारत में हम जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए पवनों की दिशा से संबंधित इसका जिक्र कर सकते हैं, ठीक है भी। मानसून जो है पवनों की दिशा, जैसे ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून का जब हमें जिक्र करते हैं, ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो हम जिक्र कर रहे हैं, सबसे ध्यान होना चाहिए भी अरबी भाषा का शब्द है मानसून, मौसम से बना है और मौसम का अर्थ क्या होता है, ऋतु होता है। भारतीय अध्ययन के अंतर्गत हम देखें तो जो पवनों की दिशा से संबंधित हम क्या कर सकते हैं, इसका जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे भारत की मानसून का जब हम जिक्र करते हैं, पवनें जो चलती है, यानी पवनों की जो गति होती है, पवनों की गति का जब हम जिक्र करते हैं तो कैसी गति होती है, तो ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, यानी ऊंचे दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, निम्न दाब की ओर चलती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी पवनें जो है, पवनों की जो गति का जब जिक्र करते हैं तो ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। जैसे आपको ध्यान होना चाहिए, जिक्र करते हैं ग्रीष्म काल में, यानी ग्रीष्म काल में, तो ग्रीष्म काल के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए हिंद महासागर के अंदर क्या है, अत्यधिक क्या हो जाता है, उच्च दाब हो जाता है, यानी पवनों की गति का अत्यधिक उच्च दाब हो जाता है। और यही हिंद महासागर की जो पवनें हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय क्या होता है, निम्न वायु दाब होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे हम जिक्र करें भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, यानी उच्च दाब हो जाता है हिंद महासागर के अंदर, और हिंद महासागर से जो उच्च दाब की जो पवनें हैं वो निम्न दाब की ओर चलती है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं भी गर्म जो हवाएं हैं, यानी गर्म जो हवाएं हैं, गर्म हवाएं यानी पवन जो गर्म होकर वो क्या है, ऊपर उठती है, क्या होती है, ऊपर है उठती है, और ठंडी होकर क्या हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है। ये चीजें भी होती है, यानी गर्म होने से हवाएं क्या होती है, ऊपर उठती है, फैलती है, जैसे जिक्र करते हैं, और फैलने से सेवन क्रिया द्वारा क्या होती है, फिर वर्षा होती है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। जबकि अगर हम जिक्र करें भी पवनें जब ठंडी हो जाती है तो क्या होती है, उसके अंदर सिकुड़ जाती है, यानी गर्म होने से तो फैलेगी और ठंडी होने से क्या होगी, वो सिकुड़ेगी। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीजें ध्यान कर सकते हो। तो हम जैसे जिक्र करते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून, अगर हम जिक्र करें ग्रीष्मकालीन मानसून का भी, ठीक है भी, यानी ग्रीष्मकालीन मानसून का जैसे जिक्र करते हैं तो हिंद महासागर के अंदर हम जिक्र करें, हिंद महासागर के अंदर उच्च दाब पैदा होने के कारण क्या है, वो पवनी कहाँ चलती है, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलती है। तब कैसी मानसूनें आती है आपकी, जैसे जिक्र करते हैं, तब आपको ध्यान होना चाहिए ग्रीष्मकालीन मानसून। भारत में दो तरह की मानसून होती है, एक तो ग्रीष्मकालीन होती है और एक क्या जिक्र करोगे आप, शीतकालीन, ठीक है भी, शीतकालीन मानसून भी। अब जिक्र करें जैसे, यानी ग्रीष्मकालीन जो मानसून है वो आपकी हिंद महासागर से उठने वाली उच्च दाब की पवनें कहाँ चलती है, भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ जाती है, और जैसे ये पीछे मुड़ के आती हैं, यानी पीछा मुड़ते हुआ मानसून, जिसको आप क्या कहोगे, निर्वर्तन, यानी मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है, तब आपका कौन सा होता है, शीतकालीन मानसून। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे जिक्र करें भी तो ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और शीतकालीन मानसून के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में क्या आती है आपकी, ग्रीष्मकालीन मानसून आती है, जिसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भी जाना जाता है। हिंद महासागर से ये पवनें उठती है और 1 जून को क्या है, ये जैसे जिक्र करते हैं, यानी 1 जून को ये केरल के जो तट है वहां पर जाके टकराती है, और सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, केरल के अंदर। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी भारत में
मानसून दस्तक कब देता है, तो भारत में मानसून दस्तक देता है जून में भी, ठीक है। 1 जून का जैसे जिक्र किया मैंने, तो 1 जून का ये सबसे पहले बारिश कहाँ करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो करती है ये बारिश आपके केरल में करती है। फिर धीरे धीरे जैसे जिक्र करते हैं ये आप हिमालय की तरफ बढ़ता जाता है, परंतु हिमालय जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है वो इन पवनों को आपका जो साइबेरिया उसकी तरफ नहीं जाने देता और वापस मोड़ देता है, और उससे क्या होती है आपकी शीतकालीन मानसून। यानी जून से जुलाई तक ये मानसून जो पवनी है, जो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये चलती है, आपको ध्यान होना चाहिए, दक्षिण से उत्तर की तरफ। और फिर हम जैसे जिक्र करें सितंबर से लेके नवंबर और दिसंबर तक ये कहाँ चलती है, उत्तर से लेके दक्षिण तक चलती है। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिक्र कर रहे थे। तो ग्रीष्मकालीन मानसून का जब हम जिक्र करते हैं, जिसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा 74% जो बारिश होती है वो किस मानसून से होती है, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। सबसे पहले बारिश भी कहाँ पर होती है, आपकी केरल में होती है, जून में, ठीक है, अगर जिक्र करें। इसके अलावा जैसे जून में आपकी क्या है, सबसे पहले जून में, फिर हम जिक्र करें फिर 5 जून, फिर 10 जून, फिर 15 जून, और जिक्र करें उत्तर भारत का, खासकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का जब हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर क्या है, जुलाई के महीने में क्या है, ये मानसून दस्तक देती है। जैसे अभी आपका जुलाई जो चल रहा है, तो अब आपकी क्या है, या मानसून आई हुई है, तो आपको ध्यान होना चाहिए 15 जुलाई के आसपास, यानी 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के आसपास क्या है, आपकी मानसून दस्तक देती है। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जैसे ये मानसूनी हवाएं आपकी चल रही है, ग्रीष्मकालीन जिस मानसून का जैसे जिक्र किया, फिर क्या है, ये सितंबर महीने का जैसे जिक्र करते हैं, यानी सितंबर महीने में क्या जैसे जिक्र करोगे, तो सितंबर से लेके दिसंबर महीने तक, यानी लगभग आपके 15 दिसंबर तक ये क्या है, दक्षिणी यानी तमिलनाडु तक का आ जाती है ये चीज़ें। यानी दक्षिण में जो चल रही, उत्तर से लेकर दक्षिण की जो आप चल रही है, वो कौन सी है, शीतकालीन है, मानसून है। और शीतकालीन मानसून से सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, तमिलनाडु के अंदर भी। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी ठीक है। जैसे जिक्र करें शीतकालीन का मतलब क्या होता है, शीत मतलब लिखोगे आप सर्दी भी, क्या लिखोगे आप है, सर्दी। यानी भारत में 3% ही बारिश होती है इससे। शीतकालीन मानसून से कितनी बारिश होती है आपकी, 3% बारिश होती है, परंतु शीतकालीन मानसून से सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, आपकी तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा जैसे शीतकालीन से हम जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ छोटा नागपुर के पठार है, उड़ीसा, इस तटीय क्षेत्र के अंदर जो बारिश होती है वो किस मानसून से होती है, आपके शीतकालीन मानसून से। नोट करने वाली बात है यहाँ पर, ग्रीष्मकालीन जो मानसून होती है यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती है, जिससे लगभग 74% भारत के अंदर बारिश होती है, तो किस तट के अंदर यानी किस राज्य में सबसे पहले बारिश होती है, तो हम जिक्र करेंगे केरल के अंदर। और शीतकालीन मानसून का जैसे जिक्र करते हैं तो शीतकालीन मानसून जो है उससे सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो आपको ध्यान होना चाहिए, कहां पर होगी, तमिलनाडु के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जो शीतकालीन जो मानसून है इसको उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है, उत्तर पूर्वी, ठीक है भी। ये चीजें भी आप क्लियर कर सकते, उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से। जैसे मैंने जिक्र किया ना दक्षिणी पश्चिमी मानसून है दक्षिणी, इसी तरीके से उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में भी इसको जाना जाता है, किसको, शीतकालीन मानसून को। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको दक्षिणी जो पश्चिमी मानसून यानी ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून के बारे में भी जानकारी मिली थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, मानसून का जैसे जिक्र करते हैं, तो भारत में वर्षा का भी बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है भी। यानी कहीं पर भी समान रूप से वर्षा नहीं होती, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। वितरण, वर्षा का जब वितरण का हम जब जिक्र करते हैं तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की क्या होती है, वर्षा होती है। जैसे जिक्र करें भारत में, एक तो आपका क्षेत्र जैसे जिक्र करते हैं मेघालय जो आपका है, मेघालय का जैसे जिक्र करो आगे, मेघालय, तो मेघालय में यहाँ पर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। खास करके मेघालय में मानिसराम जो आप पढ़ोगे, मानिस राम जो आपकी किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है, खासी की पहाड़ी के ऊपर स्थित है, खासी की पहाड़ी। तो यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है 1150 सेंटीमीटर, ठीक है भी। यानी 1150 से अधिक से मतलब क्या है सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश आपकी मानिसराम में होती है। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं, इसके अपोजिट हम जिक्र करें तो ले जो आपका है, ले
लेह लद्दाख का जैसे जिक्र करता हूं तो यहां पर बारिश कम होती है, परंतु आपको ध्यान होना चाहिए लेह लद्दाख में वृष्टि छाया के कारण क्या होती है, बारिश कम होती है। वृष्टि छाया के कारण बारिश कम होती है। इसके अलावा जैसे राजस्थान का जिक्र करिए तो राजस्थान में भी कम बारिश होती है, जैसे जैसलमेर का जैसे जिक्र करते हैं, जैसलमेर का जैसलमेर में। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, सर्वाधिक वर्षा का वितरण भी समान नहीं है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। जैसे मैंने मेघालय का जिक्र किया, मेघ प्लस आले, बादलों का घर मानिसराम का जैसे जिक्र किया था, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि उसके अपोजिट हम जिक्र करें आपका राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, खास करके जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। अगर मैं जैसलमेर का, यहाँ पर आप मेघालय का जब जिक्र करते हो, मेघालय में एक जगह है तुरा, क्या नाम है इस जगह का, तुरा। तुरा में एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है, एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है कि जैसलमेर में 10 वर्ष में इतनी बारिश नहीं होती भी, 10 वर्ष में। देखो कितनी विभिन्नता है बारिश के अंदर, ये चीजें भी हमें क्लियर होना चाहिए। यानी तुरा जो मेघालय के अंदर है वहां पर एक दिन में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है जितनी जैसलमेर के अंदर 10 वर्षों में नहीं होती। तो ये चीजें भी, विभिन्नता भी है वर्षा के कारण, ये चीजें भी आप क्लियर कर सकते हो। यानी जिक्र करें 74% आपकी क्या होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो बारिश होती है, और 3% शीतकालीन मानसून का जैसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए मानसून से पहले भी बारिश आती है, भी मानसून से पहले, तो मानसून से पहले कितनी होती है, 13% हम जिक्र करते हैं, और मानसून के बाद हम जिक्र करें तो 10%। ठीक है भी, यानी सर्वाधिक बारिश आती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, शीतकालीन मानसून से 3%, और हम जिक्र करें मानसून से पहले 13% बारिश होती है। ठीक है, यानी 10%। मानसून से पहले क्या होती है 10%, और मानसून के बाद हम जिक्र करोगे तो आप 13%। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मानसून का जब हम जिक्र करते हैं, मानसून मतलब पवनों की दिशा का जैसे हम जिक्र करते हैं, भारत में जो पवनों की दिशा है, तो इन दिशाओं से, यानी पवनों की दिशा परिवर्तन के कारण, दिशा परिवर्तन के कारण ऋतुएं बनती है भी। क्या बनती है आपकी, ऋतुएं बनती है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, यानी पवनों की दिशा परिवर्तन के कारण क्या बनती है, ऋतुएं बनती है। जैसे आप जिक्र करते हो ग्रीष्म ऋतु है, नंबर 2 आपकी शरद ऋतु है, नंबर 3 आपकी शीत ऋतु है, और आपकी बसंत। वर्षा, वर्षा लिखोगे, क्या लिखोगे, वर्षा, वर्षा ऋतु लिखोगे। तो 4 तरह की जैसे क्या है, यानी पवनों की गति के कारण ही क्या होती है, भारत में 4 तरह की ऋतुएं भी बनती है। वैसे ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, 4 तरह की क्या बनती है, ऋतुएं बनती हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु बनती है, शरद ऋतु बनती है, शीत ऋतु बनती है, और वर्षा ऋतु बनती है। जैसे जून जुलाई का हम जिक्र करते हैं तो कौन सी ऋतु आपकी, वर्षा ऋतु है। ये चीजें भी आप क्लियर कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर था, यहाँ से हमेशा क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं इस चीज के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका क्वेश्चन देखते हैं, यानी यूपीएससी में जब देखते हैं, एचएसएससी में जब देखोगे आप, या फिर एचपीएससी का, जैसे किसी भी राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन का जब हम जिक्र करते हैं, तो अलग अलग तरह की क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मानसून किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो मानसून आपका किस भाषा का शब्द है, तो मानसून आपका अरबी भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज करोगे। यानी कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मानसून किस भाषा का शब्द है, मानसून किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा भी। ठीक है, तो किस भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द भी। ठीक है, अरबी भाषा का। दूसरा जैसे क्वेश्चन का हम जिक्र करें, भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, किस मानसून से होती है, ये हम जिक्र करें तो किस मानसून से होती है, आपको ध्यान होना चाहिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। भारत में जब हम जिक्र करते हैं तो 2 तरह के क्षेत्र है, जैसे जिक्र करोगे आप, आपको ध्यान होना चाहिए, एक तो अरब सागर आप जिक्र करोगे,
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इनके अंदर उठने वाली जो पवने हैं उनसे ही क्या होती है, बारिश होती है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो हम जिक्र करते हैं भारत में सर्वाधिक जो वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, लगभग 74% बारिश होती है, और संपूर्ण भारत में होती है, संपूर्ण भारत में, ठीक है। किसको छोड़ के जैसे आपको जिक्र करोगे तो आपको ध्यान होना चाहिए, तमिलनाडु, टीएन को छोड़ के तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो कब होती है, शरदकालीन मानसून से होती है। सबसे ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन है भी, भारत में पश्चिमी विक्षोभ या शरदकालीन मानसून से सर्वाधिक जो वर्षा कहां पर होती है। तीसरा जो क्वेश्चन कैसा है आपका, यानी भारत में शरदकालीन मानसून से सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस क्षेत्र में होती है या कहां पर होती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए तमिलनाडु के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जैसे जिक्र करें एक क्वेश्चन जो आपका आता है किस तरह का भी, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है भी, भारत में सर्वाधिक वर्षा, तो सर्वाधिक वर्षा जो आप पढ़ोगे तो सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी मानसराम में भी। कहां पर होती है, मानसराम। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मानसराम में 1150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जो विश्व के सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। यानी भारत तो है ही, विश्व में सबसे ज्यादा अगर बारिश होती है तो वो मेघालय के अंदर है, खासी की पहाड़ियों के ऊपर स्थित एक स्थान है जिसका नाम मानसराम है, और मानसराम में 1150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, ठीक है। इसके अलावा जैसे पूछ लेते हैं भी, मानसराम में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, तो यहां पर कीपनुमा पहाड़ियां हैं भी, ये बहुत रिपीट हुआ है भी, कैसी है यहाँ पर कीप नुमा पहाड़ियों के कारण क्या होती है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना, यानी सर्वाधिक वर्षा का जो कारण है वो क्या है, कीपनुमा पहाड़ियां। तो कीपनुमा पहाड़ियां हैं, इस तरीके की पहाड़ियां हैं वहां पर, इस तरीके की पहाड़ियां हैं। जब भी जैसे बंगाल की खाड़िया से मानसूनी हवाएं तो इसके अंदर फंस जाती है और सारी की सारी बारिश यहाँ पर करने का काम करते हैं। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। सबसे पहले कहां पर होती थी बारिश, हम पढ़ते थे चेरापूंजी, चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी, परंतु अब जो है चेरापूंजी से आगे एक शहर है, वो कौन सा शहर आपको ध्यान होना चाहिए, मानसराम, जहां पर सर्वाधिक क्या होती है, बारिश होती है। ये चीज आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन लिख के भी बताना है, आपसे मैं उत्तर बताना है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, चेरापूंजी का प्राचीन नाम क्या था भी, चेरापूंजी का प्राचीन नाम क्या था भी, प्राचीन नाम, ठीक है भी। यानी सॉरी, चेरापूंजी का प्राचीन नहीं बताना है, चेरापूंजी का वर्तमान नाम क्या है भी, ये चेरापूंजी का वर्तमान नाम क्या है ये बताना आपको भी, वर्तमान नाम है क्या है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका उत्तर बता सकते हो भी। चेरापूंजी जो है जहां पर पहले सर्वाधिक वर्षा होती थी, तो ये जो आपकी है आपको ध्यान होना चाहिए, चेरापूंजी का वर्तमान नाम क्या है, ठीक है भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है भी, भारत में कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो भारत में कम वर्षा का जैसे जिक्र करते हैं तो कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आप राजस्थान जैसे जिक्र करते हो, जैसलमेर बाड़मेर का, या फिर जैसे जिक्र करोगे आप लेह लद्दाख का भी, ठीक है भी। लेह लद्दाख जो क्षेत्र है यहां पर आपको ध्यान होना चाहिए, वृष्टि छाया के कारण बहुत कम बारिश होती है, निम्न कुछ बारिश नहीं होती, ठीक है। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था भी, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यानी भारतीय जो जलवायु है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ये चीजें हम जिक्र करते हैं, विशेषता का जब हम जिक्र करते हैं, यानी भारतीय जो जलवायु है उसकी सबसे बड़ी विशेषता का जब हम जिक्र करें तो सबसे बड़ी विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान करना। यानी भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता का जब हम जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए पवनों की दिशा में परिवर्तन भी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है अभी। जैसे पवनों की दिशा का परिवर्तन हम जब जिक्र करते हैं ना, यानी ग्रीष्म काल में तो ये ऐसे आपकी जा रही है, ये हवाएं जैसे मानसूनी हवाएं जा रही है, और शरद काल में ये आपकी मुड़ रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपकी विशेषता है, पवनों की दिशा में परिवर्तन भारत की जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर था, मानसून के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, ग्रीष्मकालीन मानसून यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून,
और शरदकालीन मानसून का जैसे जिक्र करे थे ने उत्तर पूर्व जो कालीन मानसून का जैसे हमें जिक्र करे। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी को अब बढ़िया तरीके से क्या करना है, इसकी तैयारी करना, रिवाइज करना 2-3 बार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।